एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। ये व्लॉग है मेरा थर्सडे का और सुबह के लगभग बज रहे हैं अभी 6:30। आज ना बाबू को कान्हा बन के जाना था, तो सुबह ना मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि इसे मुझे रेडी करना है और आशीष जो है वो तो स्कूल ड्रेस में ही जाएगी। वैसे इसकी तबीयत की वजह से ना मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको भेजूँ। बाकी चीज़ तो ठीक है, अभी जो इसके मुंह के अंदर का है ना छाला, वो अभी भी मतलब है और रात को भी ये पूरी रात ना सो नहीं पाई है दर्द की वजह से। तो बार बार उठ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि नहीं भेजूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना कान्हा बनने के लिए कि 2 दिन से इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो बस इसी वजह से मैं इसको भेज रही हूँ। और ये ड्रेस भी मुझे मिल गई, मतलब रखा था सामने ही, नहीं तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता। और बाँसुरी तो मैंने बनाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो बस मैंने इसे सिंपल सा ही रेडी किया था। और यहाँ पे ना मैंने इसके तिलक लगा दी थी और साइड में भी मैंने मतलब लगा दिया था। मेरा पता है मेन ये है, मुझे ये नहीं है कि ये पार्टिसिपेट करे या जीत के आए, मुझे बस ये था कि ये खुश हो जाएगी तो, क्योंकि इतने दिनों से इसकी तबीयत भी नहीं सही चल रही है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मा मुझे कान्हा बनना है, कान्हा बनना है। इधर ना आशी जो है वो थोड़ी सी उदास हो रही है क्योंकि अभी वो फर्स्ट में चली गई है ना, तो ये सिर्फ जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, मतलब फर्स्ट से पहले वालों के लिए ही था। और यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। शक्ल से आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी लग रही है। और कैसे लगी मेरे कान्हा जी ज़रूर बताना कमेंट में। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं इसको किया था, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही किया था। और यहाँ पे ना आशीष को बता रही थी कि ऐसे बाँसुरी बजा, ऐसे नहीं बजाया जाता है। आशी को देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा था, क्योंकि वो ना थोड़ी सी उदास हो रही थी क्योंकि वो बस ऐसे ही जा रही है स्कूल ड्रेस में। तो फिर यहाँ पे मैं चली गई थी दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए। और मतलब वैसे फंक्शन तो है लेकिन फुल डे का स्कूल भी था, तो इस वजह से मुझे लग रहा था पता नहीं ये पूरे दिन कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। बच्चों को ना स्कूल छोड़ के आई मैं, तो सुबह से तो मौसम था थोड़ा सा लग रहा था बादल सा, लेकिन बच्चों के जाने की थोड़ी देर बाद ही ना इतनी तेज़ वाली बारिश आई। मैं अंदर थी, अभी जैसी आवाज़ आई बारिश की मैं बाहर आई, तब तक ना पूरे छत पे पानी भर चुका है। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ की बारिश आ गई है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रुकेगी भी या नहीं रुकेगी। जब भी बारिश आती है ना तो मेरे को तो ये टेंशन हो जाती है कि मैं बच्चों को कैसे लेके आऊँगी, क्योंकि इतनी तेज़ अगर बारिश हुई ना तो रोड वगैरह पे भी पानी भर जाते हैं और फिर दोनों को तो मैं गोदी में ला नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे को ना टेंशन हो जाती है। वैसे बारिश जो है ज़रूरी भी थी, अभी 10 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आजकल मतलब मैं जब करती हूँ ना वॉइस ओवर, मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो भगवान करे आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत अच्छे से आप लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करो। यहाँ पे ना फिर बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तब तक बारिश जो है मतलब पूरी तरह से तो नहीं रुकी थी, बट हल्की हल्की आ रही थी। तो इतनी बारिश में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना तो पूरे में पानी पानी भर गया था। तो फिर मैं दोनों को जैसे तैसे घर लेके आई, क्योंकि बच्चे ना बारिश होती है और पानी भरा रहता है तो फिर जानबूझ के उधर ही जाते हैं पानी में ही कूदने के लिए। फिर मैं आदि के साथ ही ना फिर किचन में आ गई, बच्चों को ड्रेस वगैरह चेंज कराया। दाल ना मैं बना के गई थी, चावल भी मैं धो के सेट करके सब कुछ गई थी। बस अभी जो है ना मैं दाल में और चोखे में तड़का लगाऊंगी। बाबू ना बोल रही थी मुझे दाल चावल खाना है, और 4-5 दिन से ना फिर वो खाना एकदम वैसा खा रही है ना, उसका मन कर रहा है खाना खाने का। तो अभी दर्द तो है उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको दूंगी। तो इसलिए मैंने दाल चावल और आलू का चोखा बनाया था, वो भी एकदम सिंपल वाला, ताकि वो थोड़ा सा खा पाए। तो इधर ना चावल मैंने चढ़ा दिया है और मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। आलू भी मैंने छील लिया था, प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया है, और ये बार बार आ रही थी देखने के लिए कि मम्मा क्या बना रहे हो क्या नहीं। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कि जन्माष्टमी वाले दिन दोनों बच्चे की छुट्टी है। मतलब है तो कल से ही छुट्टी, 15 अगस्त था और आज है 16। तो बोल बोल के ना पता मेरा गला एकदम बैठ गया है, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही है मेरी ऐसी हालत हो जाती है जब बच्चे दोनों घर पे होते हैं। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, सिंपल वाली दाल चावल और चोखा। बाबू के लिए ना मैंने बिना तड़के वाला ही चोखा बनाया था, और प्याज का अचार बनाया था वो है, साथ में मैंने थोड़े से प्याज ले लेती हूँ। उसके बाद ना ये फिर है शाम के टाइम का। तो शाम के लगभग मुझे लग रहा है 5 बज रहे थे। दोपहर में ना मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुले थे,
तो अभी ना सारे बर्तन मैंने धोए हैं और यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे ना ये जो कटोरियाँ हैं तो ये भी मुझे डेली यूज़ में नहीं लगती हैं, तो मैं लगा देती हूँ। लेकिन यूज़ में नहीं लो फिर भी ना यहाँ पे रखे रखे ना ये गंदे हो जाते हैं, तो मैंने ना कल सारा ही धो के फिर वापस से लगाया था, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाती हूँ ना फिर सारा उसी पे जाता है तो वो चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो सारा धो के और मैंने वापस से यहाँ पे लगा दिया था। और अब भी ना मैं करूँगी किचन गैस और स्लैब वगैरह को थोड़ा सा साफ़, क्योंकि तब ना मैं कर नहीं पाई थी। खाना खाने के बाद ना फिर थकान भी हो जाती है, एक तो सुबह से उठ के लगे रहो, दूसरी चीज़ ये थी कि बाबू की भी दवाइयाँ भी होती है तो वो भी देने होते हैं 10-10 मिनट पे। इसके अलावा फिर जेल भी दे रखा है लगाने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं शाम को ही धो लेती हूँ जिस दिन मैं नहीं धो पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे धो लिए थे, लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने स्लैब को और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो किचन जब साफ़ सुथरा सा रहता है ना तब भी चाहे चाय बनाओ या खाना बनाओ कुछ भी बनाओ तो अच्छा लगता है। और फिर जब छोटा सा किचन होता है ना तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि हर एक चीज़ का और साफ़ सफाई का भी। तो यहाँ पे फिर मैंने गैस को साफ़ कर दिया है और शाम का टाइम हो गया है तो मैं दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और साथ के साथ ना मैं बनाऊँगी चाय। तो जब दूध थोड़ा सा होता है ना अगर, तो फिर मैं भगोने में ही चाय बना लेती हूँ, मतलब अलग से फिर बर्तन में गंदा नहीं करती हूँ। और बाकी का जो दूध था तो मैंने ना गर्म करके रख दिया, अभी बच्चे उठेंगे ना तो फिर मैं दोनों को दे दूँगी शाम को। चाय बना के ना फिर मैं आई रूम में, लेकिन दोनों बच्चे अभी भी सो रहे थे तो मैंने कहा सोने दो, पहले मैं ना चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के, तब जाके ना दोनों को उठाऊँगी। आशी तो सो नहीं रही थी, फिर पता नहीं आज कैसे सो गई है। बाबू तो सो जाती है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोती रहती है। तो फिर मैं ना बाहर आ गई थी, सीढ़ी पे बैठ गई थी। आज बारिश हुई है ना तो मौसम अच्छा सा हो रहा है, हवा भी चल रही थी, तो बस यहीं पे बैठ के मैं आराम से चाय पीऊँगी। अगर बच्चों को उठा देती ना तो फिर मुझे चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीने देते, क्योंकि उठते के साथ ही फिर बच्चों को भूख लग जाती है और उसके अलावा फिर उनकी लड़ाई झगड़े बदमाशियाँ शुरू हो जाती हैं। और मुझे ना रहता है चाहे सुबह की चाय हो चाहे शाम की चाय हो, मैं ना आराम से बैठ के पीऊँ। तो इस वजह से फिर मैं बच्चों को तभी उठाती हूँ जबकि मैं चाय बना के पी लूँ। तो चाय के साथ ना फिर यहाँ पे मैंने बिस्किट भी खाया था। ये वाला बिस्किट अभी कल ही शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं जियो मार्ट से मैंने मंगाया है। मतलब ये वाला काफ़ी अच्छा है, मतलब चिप्स के जैसा टेस्ट आ रहा है, छोटा सा ही है बट अच्छा है। तो मैंने ये खाया, बाकी ना बच्चों के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि अच्छा लग रहा है। और बाबू ने भी कल ना 1-2 खाए थे तो शायद उसे अच्छा लगे। दिन में ना मैंने आलू का चोखा बनाया था, तो आलू ना एक मैंने रख दिया था बॉईल किया हुआ, क्योंकि मैंने सोचा शाम को ना बच्चों के लिए आलू और पोहे की टिक्की बना दूंगी तो शाम के नाश्ते की टेंशन नहीं रहेगी मुझे। और ये ना सॉफ्ट होते हैं तो बाबू को भी खाने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस पोहा, आलू और थोड़े से प्याज डाले और नमक और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था ताकि थोड़ा सा चटपटा लगे, मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला। तो बस यहाँ पे टिक्की हमारी बन गई है। बच्चों को फिर मैंने उठाया, इसके साथ ना मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस दिया था, तो बस मैंने बच्चों के लिए ही बनाया था, ये मेरे लिए नहीं बनाया था। तो दोनों बच्चों ने खाया। उसके बाद फिर टाइम हो गया था शाम की पूजा का, तो मैं हाथ पैर धो के आई। और बहुत टाइम से ना मेरा पूजा पाठ सब कुछ बस गड़बड़ ही चल रहा है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके सब कुछ लाइन पे लेके आऊँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ ना कुछ नया ही चालू हो जाता है। यहाँ पे ना मंदिर भी मुझे थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि सामान जो है ना वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं, मैसअप सा हो रखा है। पर क्या करूँ, मतलब घर के काम है, फिर बाबू की तबीयत ठीक है, तो अगर थोड़ा सा टाइम मिलता भी है ना तो मैं थक जाती हूँ। तो दोपहर में ही थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास, और अगर मैं तब रेस्ट नहीं करूँगी ना तो मेरी खुद की भी हेल्थ उतनी अच्छी अभी नहीं चल रही है। मतलब बीमारी चल रही हूँ, दवाइयाँ ही खा रही हूँ मैं अभी 2-3 दिन से। और फिर रात को भी बाबू की वजह से सोती नहीं हूँ ना, तो दोपहर में फिर मैं सो जाती हूँ। तो इस चक्कर में कुछ भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ। ये पूजा के ऊपर वाली जो अलमारी है ये भी मुझे ठीक करनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं, लेकिन टाइम की वजह से और सेहत की वजह से ना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो शाम की पूजा करने के बाद फिर मुझे जाना था दूध लेने के लिए। अभी ना अंधेरा जो है वो 7:30 बजे तक होता है, और फिर अगर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दूध भी लाना है। अचानक से याद आता है कि मतलब दूध लेने जाना है, तो फिर मैं चली गई थी लाने के लिए। अभी ना लगभग 8:30 तो बज गए थे। और
ये है कि गली से निकलो और सारी ही चीज़ें जो है मिल जाती। यहाँ पे देख रहा मेन रोड है, एकदम मेन रोड है ये। यहीं पे बस स्टैंड भी है, ऑटो स्टैंड है, सब कुछ है। और गली से बस मुड़ते हैं ना तो यहीं पे दुकान आ जाते हैं। यहाँ पे ना एक अंकल रेडी वाले मतलब गोलगप्पे लगाते हैं। और मतलब मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है जब ये रहते थे ना, तो ये ऑफ़िस से आते थे तो कॉल कर देते थे, तो हम लोग ना गोलगप्पे खाया करते थे। और अभी ना मेरा काफ़ी दिनों से मन हो रहा है गोलगप्पा खाने का, लेकिन फिर अकेले की वजह से ना मैं नहीं खा रही हूँ। तो दूध लेके आई थी, साथ में ना मैं बिस्किट भी लेके आई थी क्योंकि बिस्किट ख़त्म हो गए हैं। और कभी बच्चों का ऐसा मन करता है खाने का, जैसे शाम को सो के उठे तो इसके लिए। तो दूध अभी जो है ठंडा है तो थोड़ा सा रुक के मैं गर्म करूँगी। फिर मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को ना मैं होमवर्क मतलब देकर ही गई थी दूध लाने के लिए। यहाँ पे ना फिर बाबू आज गई थी स्कूल तो उसे भी होमवर्क मिला था, तो थोड़ा सा उसने किया, उसके बाद ना फिर वो थक गई थी। तो अभी मैं ज़्यादा उसको ना मतलब परेशान नहीं कर रही हूँ, जितना उसका करने का मन है उतना ही करेगी, क्योंकि उसकी फिर तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं उसको प्रेशर नहीं दे रही हूँ। तो उसने जितना किया किया। और इधर ना आशी को मैं मैथ्स का करा रही थी, मतलब उसे मतलब बता दो एक बार तो कर लेती है, पर कुछ कुछ होते हैं जो कि नहीं समझ में आता है, तो वही मैं करा रही थी। बाबू यहाँ पे थक के ना फिर सो गई थी, कह रही मुझे नहीं करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी फिर छुट्टियाँ ही लग जाएंगी बच्चों की, तो मैं आराम से इसको सारे जो है करा दूँगी धीरे धीरे करके। अभी तो मैंने सारा इसका पेंडिंग वर्क कराया था, अभी वापस से 4-5 दिन की छुट्टी हो गई ना, तो फिर से जो है इतने सारे काम इसके हो जाएंगे। तो ये होता है, तबीयत ख़राब हो जाए बच्चों की या फिर कहीं जाना आना हो जाए ना, तो बहुत सारे मतलब काम जो है हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पे ना खाना वगैरह खा चुके हम लोग, और मैं इसको ना दवाई दे रही थी। इतना ज़्यादा रोती है ना दवाई पीने के टाइम पे, बहुत ज़्यादा रोती है, तो बिल्कुल भी पीने को ना राज़ी नहीं थी। यहाँ पे मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।